दिल्ली समेत पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसको देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने बिहार में हाई अलर्ट जारी कर रखा है। पटना से लेकर सीमावर्ती जिले के साथ साथ सभी जिले के एसपी, एसएसपी और रेल एसपी को अलर्ट की कॉपी मुख्यालय की तरफ से भेज दी गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के साथ कृष्ण जन्माष्टमी और चहल्लुम को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया गया है ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना ना घटे। मुख्यालय जो है 15 अगस्त और 16 अगस्त में 15 अगस्त के साथ स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ चहल्लुम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा अच्छे से मनाए, सब लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण मनाए, इसके लिए पूरी तैयारी कर रही है। और पुलिस के अधिकारियों को, एसपी को और जिले के डीएम साहब सभी को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर मधुबनी और नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों को चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। बॉर्डर से आने जाने वाले लोगों और गाड़ियों की सघन तलाशी की जा रही है। सीमा पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। एसपी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र पहली स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर एहतियातन मधुबनी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ये तस्वीर आपको मधुबनी की दिखा रहे हैं, जहां स्वतंत्रता दिवस को लेकर के हाई अलर्ट है और ये कोशिश की जा रही है कि एसएसबी लगातार सघन जांच जो है वो भी चला रही है और हर स्तर से जांच हो रही है। कैमूर का मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल इन दिनों झील में तब्दील हो गया है। नाली का पानी अस्पताल में घुस गया है, जिसके बाद लोग गंदे पानी और नई बीमारी के खतरे के बीच इलाज को मजबूर हैं। अस्पताल की हालत ये है कि ट्रॉमा सेंटर तक में पानी घुस चुका है, जिससे न सिर्फ मरीज बल्कि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ भी परेशान हैं। मर गया है सब। आने में तो दिक्कत हुआ होगा। हाँ, इस मकान में डर लगता है कब गिर जाएगा। पानी नाला का पानी ओवरफ्लो अंदर आ रहा है, अंदर से बाहर निकल रहा है पानी, नाला का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसका पानी ही बन रहा है। तो लापरवाही किसकी मान जाएगी सर? लापरवाही है तो नाला बनना चाहिए था, नाला का गिरने से एकदम सही रहता तो पानी। गंगा, सोन और पुनपुन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खतरे की घंटी बज चुकी है। जल संसाधन विभाग के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार गंगा और सोन नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर या तो खतरे के निशान को पार कर चुका है या उसके बेहद करीब है। इस स्थिति ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। हालांकि जल संसाधन विभाग ने यह भी बताया है कि अगले 48 घंटे में गंगा के जलस्तर में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। दीघा घाट से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार से होकर के गुजरने वाली नदियां जो है वो उफान पे है, चाहे बात गंगा की कर ले या सोन की कर ले या पुनपुन की कर ले, फल्गु की कर ले, तो तमाम जो नदी हैं उसका जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है और इसके कारण से पटना और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। बताते ये चले कि गंगा, सोन और पुनपुन नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे खतरे की घंटी बज चुकी है। जल संसाधन विभाग की तरफ से जो ताज़ा रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार गंगा और सोन नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर या तो खतरे के निशान पार कर चुका है या उसके बेहद करीब है। ऐसी स्थिति में प्रशासन की चिंता जो है वो बढ़ी हुई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील जो है वो लगातार जिला प्रशासन कर रहा है। पटना के अगर हम आसपास के घाटों की बात कर ले तो कुर्जी से लेकर के पटना सिटी तक प्रोटेक्शन वॉल तक पानी जो है वो टच करने लगा है, जिस वजह से शहरी क्षेत्र के लोग जो है वो बाढ़ को लेकर के चिंतित है। यहाँ पे जलस्तर जो है 50.42 मीटर जो है वो पहुंच चुका है और ये खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर महज जो है वो नीचे है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जो गंगा का लेवल मापने को लेकर के जो मीटर भी बनाया गया है वो बता रहा है कि खतरे के निशान से महज
3 सेंटीमीटर जो है वो गंगा अभी नीचे हुई है। लेकिन अगर हम बात पूरे आसपास के इलाके की करें तो गंगा हो या सोन हो या पुनपुन हो, सभी नदियों का जो लेवल है वो खतरे के निशान से लगभग करीब है, या तो ऊपर या लगभग करीब है। और इसके कारण से पटना और आसपास के इलाके में जो कह सकते हैं कि बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो फिलहाल गंगा जो है वो चिंता बढ़ा रखी है जिला प्रशासन की, लेकिन ये चिंता की लकीर जो है वो 48 घंटे के बाद हो सके, क्योंकि जल संसाधन विभाग ने ये संभावनाएं जताई है वाटर लेवल के रिकॉर्ड को देखते हुए। तो उनका कहना है कि अगले 48 घंटे के बाद ये चिंता की लकीर जो है वो मिटेगी और लोग राहत की सांस लेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। भागलपुर में बाढ़ से 6.5 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हो चुकी है। 12 प्रखंड के 85 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावितों के लिए सरकार की ओर से 186 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जिसमें 7 लाख से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्राउंड में भी बाढ़ राहत केंद्र बनाया गया है। लोगों ने व्यवस्थाओं के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। में बाढ़ से 6.5 लाख की आबादी से ऊपर की आबादी जो है बाढ़ पीड़ित हो चुकी है और 150 जगहों पर जो है सरकार के द्वारा जो है बाढ़ राहत केंद्र चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कम्युनिटी किचन भी जो है यहाँ पर बनाया गया है सभी जगहों पर, और बाढ़ पीड़ितों को जो है खाना खिलाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो है बाढ़ राहत केंद्र है और यहाँ पर जो है कम्युनिटी किचन है। ये इसमें देख लीजिए आपकी सब्जी बना हुआ है, आलू, मटर और सोयाबीन है, ये जो है यहाँ पर रखा हुआ है। चावल बन रहा है, दाल बन रहा है और लगातार जो है बाढ़ पीड़ितों को यहाँ पर खाना खिलाने का काम किया जा रहा है। अधिकारी लगातार जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारी हैं, हम बात करते हैं। सर, क्या क्या खाना दिया जाता है, कितने लोगों को? लगभग 1200 लोग को दिन में, चूँकि दिन में बहुत सारे लोग अन्य जैसे मवेशी को लेकर चले जाते हैं फील्ड में, तो वो लोग नहीं भी खाते हैं। और रात में 1300-1400 आदमी। 1300। हाँ। खाना का मेनू क्या है? खाना का मेन्यू चावल, दाल और आलू, और उसके साथ में कोई एक सब्जी मिक्स करके वो बदल बदल के हम लोग देते हैं। कभी आलू सोयाबीन, कभी आलू चना सोयाबीन, कभी आलू और पटल, इस तरह करके हम लोग बदल। सब चीज ठीक है, बढ़िया व्यवस्था है। है, बढ़िया व्यवस्था है। क्या नाम है? महेंद्र मंडल। और भी कुछ बाढ़ पीड़ित हैं, किस तरह से खाना उना मिल रहा है? खाना बढ़िया मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है। से खाना दे रहा है, टाइम से खाना मिल रहा है। खाना अच्छा है, खाना अच्छा है, टेस्टी है। टेस्टी तो है। लगातार किचन काम करता रहता है और देर रात तक जो है खाना बाढ़ पीड़ितों को यहाँ पर खिलाया जा रहा है। इसी तरह 150 कैंप से ऊपर हैं, उनमें भी लगातार जो है जिला प्रशासन और सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों को जो है मदद पहुँचाई जा रही है और खिलाया जा रहा है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। मुंगेर में